जिंदगी में हम में से लगभग सभी ने कभी ना कभी प्यार में पागलपन महसूस किया है। कभी कभी यह पागलपन इतना गहरा और मजबूत हो जाता है कि हम अपनी वास्तविकता को खो बैठते हैं। हम क्या चाहते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह सब एक धुंधली सी तस्वीर बन जाती है। क्या यह सच में प्यार है या सिर्फ एक भ्रम है? क्या कभी आपने महसूस किया है कि कोई इंसान आपकी पूरी दुनिया बन जाता है? आप दिन रात उसी के बारे में सोचते रहते हैं। उसके बिना दुनिया सुनसान सी लगती है और जब वो सामने ना हो तो आप खो जाते हैं। हर पल उसके पास होने की ख्वाहिश में जीते हो। क्या आपने कभी सोचा है कि यह पागलपन आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर क्या असर डाल सकता है? प्यार जब पागलपन की हद तक पहुंच जाए तो यह आपको खोखला कर सकता है। कभी खुशी, कभी गम, और यही भावनाओं का सिलसिला आपके अंदर लगातार चलता रहता है। पर क्या आप जानते हैं, यह प्यार का पागलपन सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि करोड़ों लोगों का है। सेक्शन 1, लव एंड इट्स साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। प्यार एक ऐसा एहसास है जो हमारी दुनिया को रंगीन बना देता है। यह हमें दुनिया के बाकी सारे मुद्दों से ऊपर उठाकर किसी खास इंसान के साथ समय बिताने की ख्वाहिश में डुबो देता है। जब हम प्यार में होते हैं तो हमारी दुनिया केवल उस इंसान के चारों ओर घूमने लगती है। और यह सिर्फ हमारे दिल की बात नहीं होती, यह हमारी मानसिकता, हमारी सोच और हमारे फैसलों को भी प्रभावित करता है। प्यार एक जैविक प्रक्रिया है जो हमारे शरीर में हार्मोनल परिवर्तन का कारण बनती है और यह हमारे दिमाग पर गहरा असर डालती है। सबसे पहले जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आपका मस्तिष्क डोपामाइन रिलीज करता है, जिसे प्यार का रसायन कहा जाता है। डोपामाइन वही हार्मोन है जो हमें खुशी, संतुष्टि और उत्साह का एहसास कराता है। इसे प्री फीलिंग भी कहा जाता है क्योंकि यह हमें लगातार अपनी पसंदीदा चीजों या व्यक्ति की ओर आकर्षित करता है। लेकिन क्या होता है जब प्यार पागलपन में बदलने लगता है? जब आप अपना नियंत्रण खो देते हैं और सिर्फ उसी व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हैं। यही वह स्थिति है जब प्यार मानसिक असंतुलन का रूप लेता है। यहां से कहानी शुरू होती है। जब आपके विचारों और भावनाओं पर प्यार का हुक्म चलता है तो आप अपनी पूरी जिंदगी उस इंसान के इर्द गिर्द घुमा लेते हैं। अटैचमेंट थ्योरी, साइकोलॉजिकल रूट्स। प्यार के पागलपन को समझने के लिए हमें सबसे पहले अटैचमेंट थ्योरी, आवश्यकता और जुड़ाव का सिद्धांत को समझना होगा, जिसे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जॉन बोल्बी ने विकसित किया था। आधिकारिक रूप से इसे अटैचमेंट थ्योरी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार हम सभी में अपने जीवन के पहले कुछ वर्षों में एक गहरे भावनात्मक जुड़ाव का अनुभव होता है जो हमें जीवन भर प्रभावित करता है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में एक मजबूत और प्यार भरा रिश्ते का अनुभव होता है तो वह बड़ा होकर भी अपने रिश्तों में आत्मविश्वास महसूस करता है। लेकिन जब बचपन में इमोशनल इग्नोरेंस या बेअदबी का सामना होता है तो हम असुरक्षित और अप्रत्याशित तरीके से प्यार करने लगते हैं। इनसिक्योर अटैचमेंट, असुरक्षित जुड़ाव की स्थिति में आप हमेशा इस डर से घिरे रहते हैं कि आपका पार्टनर आपको छोड़ सकता है। इस स्थिति में व्यक्ति अपने पार्टनर के बारे में लगातार निगरानी करने और उनकी पसंद नापसंद के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगता है। उसे लगता है कि उसका पार्टनर हर वक्त उससे दूर हो सकता है और यही चिंता उसे मानसिक तनाव में डाल देती है। यही असुरक्षित जुड़ाव है जो प्यार के पागलपन को जन्म देता है। ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर एक और गंभीर समस्या। प्यार के पागलपन का एक और गंभीर रूप है जिसे ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर OLP कहा जाता है। यह एक मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने पार्टनर के प्रति इतना अधिक जुनून और लगाव महसूस करता है कि वह अपनी पूरी दुनिया को उसी इंसान के चारों ओर घुमा लेता है। इस मानसिक स्थिति में व्यक्ति लगातार अपने पार्टनर के बारे में सोचता रहता है, चाहे वह किसी भी हालात में हो। जब वह व्यक्ति साथ नहीं होता तो वह चिंता और घबराहट महसूस करता है। यह OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के जैसे लक्षण उत्पन्न करता है, जिसमें व्यक्ति कुछ गतिविधियों को बार बार करने की प्रवृत्ति महसूस करता है। यह स्थिति उस वक्त और भी जटिल हो जाती है जब वह प्यार के पागलपन को किसी नियंत्रण की बजाय एक आदत समझने लगता है। न्यूरोबायोलॉजी ऑफ लव, दिमाग और शरीर पर प्रभाव। अब जब हम प्यार की मानसिकता के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें यह भी समझना होगा कि इसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्यार केवल एक भावना नहीं बल्कि यह हमारे शरीर और दिमाग के हार्मोनल, न्यूरोलॉजिकल और शारीरिक प्रतिक्रियाओं से जुड़ा हुआ है। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आपका मस्तिष्क एक साथ डोपामीन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन रिलीज करता है। ये हार्मोन आपके मूड को बेहतर करते हैं, आपको खुशी का एहसास कराते हैं और आपके आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं।
लेकिन जब यह प्यार पागलपन में बदल जाता है तो इन हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है। उदाहरण के तौर पर डोपामाइन का अत्यधिक स्तर आपको नशे की तरह महसूस कराता है, जिससे आप किसी इंसान के बिना जीने का सोच भी नहीं सकते। लेकिन जब प्यार का यह पागलपन नकारात्मक रूप लेता है तो आपके दिमाग में कॉर्टिसोल, तनाव का हार्मोन, का स्तर बढ़ जाता है और आप मानसिक और शारीरिक तौर पर तनावग्रस्त हो जाते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ लव ऑन बिहेवियर। आपने महसूस किया होगा कि जब हम प्यार में होते हैं तो हमारी पूरी दिनचर्या बदल जाती है। हमें ऐसा लगता है जैसे कुछ खो गया हो जब वह व्यक्ति हमारे पास नहीं होता। क्या यह केवल भावना है या यह मानसिक असंतुलन का संकेत है? प्यार का यह पागलपन आपके व्यवहार को भी प्रभावित करता है। आप न केवल उस व्यक्ति के बारे में लगातार सोचते हैं, बल्कि अपनी सारी ऊर्जा उसी में लगा देते हैं। आपका ध्यान अपने करियर, दोस्तों, परिवार या अपने शौक से हटाकर केवल उस इंसान पर केंद्रित हो जाता है। यह स्थिति कभी कभी आपको आत्म केंद्रित बना देती है और आप दूसरों की जरूरतों या अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। क्या प्यार का यह पागलपन कभी आपके जीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर सकता है? और अगर आप उसे संभाल नहीं पाते तो क्या यह आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर डाल सकता है? अगली बार हम जानेंगे कि प्यार के इस पागलपन को कैसे काबू किया जाए और उस मानसिक स्थिति से कैसे बाहर निकला जाए, जिससे आप खुद को मानसिक रूप से मजबूत बना सकें। द डार्क साइड ऑफ लव। प्यार को जब तक हम एक सकारात्मक और खूबसूरत एहसास मानते हैं, तब तक ये हमें किसी स्वर्ग के समान लगता है। लेकिन जब यह प्यार एक हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तो यह अपने साथ एक खतरनाक और अंधेरे पक्ष को लेकर आता है। इस अंधेरे पहलू को हम प्यार का पागलपन कहते हैं। ये वह स्थिति होती है जब प्यार न केवल आपके दिमाग को, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को प्रभावित करना शुरू कर देता है। इस सेक्शन में हम प्यार के उस अंधेरे पक्ष को जानेंगे जो आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल सकता है। इमोशनल डिपेंडेंसी एंड कंट्रोल इश्यूज। जब प्यार पागलपन में बदलता है तो एक और गंभीर समस्या उत्पन्न होती है, जिसे हम इमोशनल डिपेंडेंसी, भावनात्मक निर्भरता कहते हैं। प्यार की यह निर्भरता तब पैदा होती है जब एक व्यक्ति दूसरे से मानसिक और भावनात्मक रूप से इतना जुड़ा होता है कि वह अपना आत्मसम्मान और पहचान पूरी तरह से दूसरे व्यक्ति पर निर्भर कर लेता है। उदाहरण के तौर पर, आपने कभी किसी से बेहद प्यार किया है और उसके बिना खुद को अधूरा महसूस किया है? यह स्थिति तब होती है जब आप खुद को पूरी तरह से किसी दूसरे व्यक्ति से जोड़ लेते हैं और आपको लगता है कि वह व्यक्ति आपके जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है। यह निर्भरता धीरे धीरे आपको मानसिक रूप से कमजोर बना देती है। आप अपनी खुशियों को उस व्यक्ति की उपस्थिति से जोड़ने लगते हैं और जैसे ही वह दूर होता है, आप महसूस करते हैं कि आपकी दुनिया खत्म हो गई है। यही वह समय होता है जब आप नियंत्रण खोने लगते हैं और प्यार का यह पागलपन मानसिक संकट में बदल जाता है। अनहेल्थी अटैचमेंट पैटर्न्स, ए साइकिल ऑफ सेल्फ डाउट एंड फियर। प्यार के इस अंधेरे पक्ष को और भी गहराई से समझने के लिए हम अनहेल्थी अटैचमेंट पैटर्न्स, अस्वस्थ संबंधों के पैटर्न को देख सकते हैं। अक्सर प्यार में अस्वस्थ जुड़ाव के पैटर्न बन जाते हैं जो लंबे समय तक हमारे रिश्तों को प्रभावित करते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आपका पार्टनर आपके पास नहीं होता तो आप घबराने लगते हैं, चिंता करने लगते हैं या फिर उस व्यक्ति के बिना जीने का डर महसूस करते हैं? यह असुरक्षित जुड़ाव का परिणाम है। जब आप किसी से अधिक जुड़ते हैं तो आप उसके बिना डरने लगते हैं। यह डर, असुरक्षा और आत्मसंकोच आपके रिश्ते को कमजोर कर देते हैं और धीरे धीरे आपका प्यार पागलपन में बदल जाता है। आपको कभी यह एहसास हुआ है कि आप हमेशा अपनी भावनाओं के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं और फिर खुद को दोषी महसूस करते हैं जब वह आपकी उम्मीदों के अनुसार नहीं करते? यह फियर ऑफ रिजेक्शन, अस्वीकृति का डर और एंजाइटी इन रिलेशनशिप, रिश्तों में चिंता के कारण होता है। जब कोई आपका प्यार या ध्यान पूरी तरह से नहीं समझता तो यह स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। आपके आत्मसम्मान और स्व-स्वीकृति पर गहरा असर पड़ता है। यह प्यार का अंधेरा पक्ष है जो हमें अंदर ही अंदर तोड़ने लगता है। जेलसी एंड पॉजिटिवनेस, द डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस। प्यार के पागलपन के अंधेरे पक्ष में एक और विकृत भावना होती है, जेलसी, ईर्ष्या और पॉजिटिवनेस, अधिकार जताना। जब आपका प्यार पागलपन का रूप लेता है तो आप अपने पार्टनर को अपने से जुड़ा हुआ महसूस करने की कोशिश करते हैं और यह आपको उसके हर एक कदम पर नजर रखने के लिए मजबूर कर सकता है। ईर्ष्या और अधिकार की यह भावना धीरे धीरे रिश्ते में विष घोलने लगती है। आप यह महसूस करने लगते हैं कि यदि आपका पार्टनर किसी और के साथ समय बिता रहा है तो यह आपकी असुरक्षा को और बढ़ा देता है।
आप अपने पार्टनर पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते हैं और जब वह आपको अपनी सीमाएं बताता है या थोड़ा दूर होता है तो यह ईर्ष्या और पोसेसिवनेस के रूप में सामने आता है। यह प्यार के अंधेरे पक्ष की एक और खतरनाक स्थिति है जो रिश्ते को नष्ट कर देती है। इमोशनल एग्जॉस्शन एंड बर्नआउट। प्यार का पागलपन आपके मानसिक स्वास्थ्य को धीरे धीरे कमजोर करने लगता है। जब आपका प्यार इस हद तक बढ़ जाता है कि वह आपकी सोच और हर निर्णय पर हावी हो जाता है तो आप मानसिक रूप से थकने लगते हैं। इस थकावट को इमोशनल एग्जॉस्शन, भावनात्मक थकावट कहा जाता है। जब आप हमेशा अपने पार्टनर की उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करते हैं तो एक समय के बाद आप खुद को खो देते हैं। आपके मन में लगातार यही सवाल चलता है, क्या मैं इसके लिए पर्याप्त हूं? क्या मुझे इस रिश्ते को बचाने के लिए और अधिक करना चाहिए? यह स्थिति आपके आत्मसम्मान और मानसिक स्थिति को बिगाड़ देती है। जब आप अपने लिए कुछ नहीं करते और सिर्फ किसी और के लिए जीते हैं तो आप मानसिक रूप से थकने लगते हैं और अंततः भावनात्मक रूप से निचोड़ जाते हैं। यही वह समय होता है जब आपको अपनी खुशियों की तलाश करने का एहसास होता है, लेकिन तब तक आप मानसिक रूप से बहुत थके होते हैं। यह प्यार का अंधेरा पक्ष है जो आपको धीरे धीरे अंदर से खत्म करता है। ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम द डार्क साइड ऑफ लव। अब इस अंधेरे पक्ष से बाहर निकलने के उपाय क्या हैं? क्या हम प्यार के इस पागलपन से खुद को बचा सकते हैं? क्या ऐसा संभव है कि हम प्यार के साथ संतुलन बनाए रखें बिना इसके अंधेरे पक्ष से प्रभावित हुए? आगे हम देखेंगे कि प्यार के पागलपन के अंधेरे पक्ष को कैसे काबू किया जाए और हम अपने रिश्ते को मानसिक रूप से स्वस्थ और मजबूत बना सकते हैं। क्या आप मानते हैं कि प्यार में संतुलन बनाए रखना संभव है, या क्या हम कभी भी इसके अंधेरे पक्ष से पूरी तरह बच नहीं सकते? और अगर हम अपने प्यार को स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं तो क्या हमें अपने रिश्तों में सीमाएं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आवश्यकता है? अगले अध्याय में हम इन सवालों के जवाब जानेंगे और बताएंगे कि प्यार के पागलपन से कैसे उबरें ताकि हम अपनी मानसिक स्थिति को फिर से सामान्य बना सकें। सेक्शन 3, प्यार के पागलपन से बाहर आने के लिए पहला कदम यह है कि आप इस स्थिति को पहचानें। जैसा कि हम पहले समझ चुके हैं, प्यार के पागलपन के कुछ संकेत होते हैं जो इसे धीरे धीरे आपके जीवन में घुसने का मौका देते हैं। जब आप किसी से अत्यधिक जुड़ते हैं और अपनी पहचान और खुशियों को सिर्फ उस एक इंसान पर आधारित करते हैं तो यह प्यार के पागलपन की ओर बढ़ने वाला एक बड़ा संकेत हो सकता है। पहला कदम है सेल्फ अवेयरनेस, स्वयं की पहचान। अगर आपको यह महसूस हो रहा है कि आप अपनी भावनाओं और विचारों को उस व्यक्ति पर अत्यधिक केंद्रित करने लगे हैं तो यह जरूरी है कि आप रुककर इसे पहचानें। क्या आप इस रिश्ते में अपनी पूरी पहचान को खो रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपके जीवन की खुशियां उस व्यक्ति के बिना अधूरी हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो यही वह समय है जब आपको यह समझने की जरूरत है कि आपके प्यार का यह रूप पागलपन की ओर बढ़ सकता है। इमोशनल इंडिपेंडेंस, द की टू हेल्थी लव। अगला कदम है इमोशनल इंडिपेंडेंस, भावनात्मक स्वतंत्रता। प्यार में होने के बावजूद हमें अपनी भावनाओं को खुद से जोड़कर रखना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि किसी के बिना हम अपनी जिंदगी जी सकते हैं और खुश रह सकते हैं। अगर आपका प्यार आपको यह एहसास कराता है कि आप उसके बिना कुछ नहीं हैं, तो यह सही प्यार नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन को असुरक्षित और नकारात्मक तरीके से प्रभावित कर रहा है। एक स्वस्थ रिश्ते की नींव स्वतंत्रता है। यह जरूरी है कि आप अपने व्यक्तिगत शौक, रुचियों और आत्मसम्मान को बनाए रखें। अपने करियर, दोस्तों और परिवार के साथ अपना समय बिताएं। अपने लिए कुछ करें और फिर अपनी भावनाओं को अपने पार्टनर के साथ साझा करें। अगर आप खुद को पूरे तरीके से एक दूसरे पर निर्भर करते हैं तो यह आपकी भावनाओं को खंडित कर सकता है और रिश्ते को अस्थिर बना सकता है। कभी कभी यह आवश्यक होता है कि आप अपने रिश्ते से थोड़ा समय निकालकर खुद पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप अपनी भावनाओं में स्वतंत्रता बनाए रखते हैं तो आपका प्यार अधिक स्वस्थ और स्थिर बनता है। सेटिंग बाउंड्रीज इन लव एक और अहम कदम है। सेटिंग बाउंड्रीज, सीमाएं तय करना, प्यार में हदें स्थापित करना। हालांकि यह कुछ लोगों को कठिन लग सकता है, लेकिन यह स्वस्थ रिश्ते का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो यह जरूरी नहीं कि आप अपनी व्यक्तिगत सीमाओं को तोड़ें। सीमाएं रिश्ते में सम्मान और समझ का प्रतीक होती हैं। हर इंसान को अपनी व्यक्तिगत जगह की जरूरत होती है। अगर आपका पार्टनर आपके बिना बताए हमेशा आपके व्यक्तिगत स्थान में घुसपैठ करता है या आपको हर वक्त अपने फैसले उन पर छोड़ने के लिए मजबूर करता है तो यह प्यार के पागलपन का एक रूप हो सकता है। अपनी सीमाओं को समझना और उन्हें स्पष्ट रूप से अपने पार्टनर से साझा करना बहुत जरूरी है। बिल्डिंग सेल्फ वर्थ एंड कॉन्फिडेंस। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है
बिल्डिंग सेल्फ वर्थ, आत्ममूल्यता, और कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। प्यार के पागलपन को काबू करने का सबसे प्रभावी तरीका है अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को मजबूत करना। जब आप अपने आप को महत्व देते हैं तो आप किसी और से प्यार करने में खोने की बजाय उसे एक और उद्देश्य के रूप में देख सकते हैं। अपने आत्म मूल्य को पहचानने से आप ये समझ सकते हैं कि आपका प्यार किसी दूसरे पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह आपको अपने व्यक्तिगत विकास के हिस्से के रूप में काम करना चाहिए। जब आप आत्मसम्मान रखते हैं तो आप किसी भी रिश्ते में अपनी असली पहचान बनाए रख सकते हैं और इसका दबाव महसूस नहीं करेंगे। इसके लिए आप कुछ महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। अपनी अच्छाइयों और कमियों को स्वीकारें और खुद से प्यार करें। अपने लिए समय निकालें। खुद के साथ बिताए गए समय में आपको अपनी सही पहचान मिलती है। खुद से जुड़ी छोटी छोटी खुशियां खोजें। जब आप अपनी खुद की ताकत और मूल्य को समझते हैं तो आप रिश्तों में सही तरीके से प्यार करने में सक्षम होते हैं। सीकिंग प्रोफेशनल हेल्प, थेरेपी एंड काउंसलिंग। कभी कभी प्यार के पागलपन से बाहर आने के लिए हमें प्रोफेशनल हेल्प, व्यावसायिक मदद की जरूरत पड़ती है। अगर प्यार का पागलपन मानसिक और शारीरिक रूप से अत्यधिक तनाव और असमर्थता का कारण बन गया हो तो यह बेहतर होगा कि आप एक थेरेपिस्ट, मनोचिकित्सक से मदद लें। मनोचिकित्सक से बात करने से आपको न केवल अपने रिश्ते की समझ में मदद मिलती है, बल्कि यह भी पता चलता है कि आपकी भावनाएं और चिंताएं वास्तविक हैं या नहीं। वे आपको प्यार के संतुलित रूप में जीने के तरीके सिखा सकते हैं। कभी कभी हमारी भावनाएं इतनी जटिल हो सकती हैं कि हमें खुद से बाहर निकलने के लिए एक पेशेवर की मदद की आवश्यकता होती है, और यह एक बहुत सकारात्मक कदम हो सकता है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस टू ब्रेक द साइकिल। अब कुछ व्यावहारिक उपायों की बात करते हैं जो आपको इस प्यार के पागलपन के चक्र से बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं। 1. माइंडफुलनेस और ध्यान। यह आपको अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर समझने में मदद करता है और यह आपको शांतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने का मौका देता है। 2. जर्नलिंग, डायरी लेखन। अपने विचारों और भावनाओं को लिखना आपको उन्हें स्पष्ट रूप से समझने में मदद करता है और यह मानसिक राहत देता है। 3. एंगेज इन हॉबीज, शौक में संलग्न होना। किसी पसंदीदा गतिविधि में समय बिताना आपकी मानसिक स्थिति को मजबूत करता है और आपको खुश रखता है। ब्रेकिंग फ्री, द अल्टीमेट गोल। प्यार के पागलपन से बाहर निकलने का अंततः यही उद्देश्य है, अपने रिश्ते को स्वस्थ और स्थिर बनाना। आपको यह समझना होगा कि प्यार का सही रूप आपके आत्मसम्मान, मानसिक स्थिति और भावनात्मक संतुलन को बनाए रखते हुए ही संभव है। एक स्वस्थ रिश्ता वह होता है जहां दो लोग एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं, लेकिन एक दूसरे की स्वतंत्रता और सीमाओं का भी सम्मान करते हैं। क्या आपको लगता है कि प्यार के पागलपन से बाहर निकलना एक स्थायी समाधान हो सकता है, या क्या कभी कभी हम इस अधूरी स्थिति में वापस लौट आते हैं? क्या प्यार में इतनी गहरी भावनाओं का खामियाजा हमेशा हमें भुगतना पड़ता है? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि क्या प्यार को पूरी तरह से संतुलित किया जा सकता है और क्या मानसिक शांति और प्यार को एक साथ रखा जा सकता है। सेक्शन 4, कल्टिवेटिंग हेल्थी लव, हाउ टू बिल्ड अ बैलेंस्ड रिलेशनशिप। प्यार में संतुलन बनाए रखना सबसे अहम बात है। जब हम प्यार की गहराई में उतरते हैं तो अक्सर हम अपने पार्टनर को अपनी पूरी दुनिया बना लेते हैं, और यही वह जगह होती है जहां से प्यार का पागलपन शुरू होता है। प्यार के स्वस्थ रूप को बनाए रखने के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारे रिश्ते में खुद की पहचान और आत्मसम्मान बना रहे। प्यार का असली मतलब यह नहीं है कि आप अपनी दुनिया का हर पहलू अपने पार्टनर के चारों ओर घुमा दें, बल्कि यह है कि दोनों लोग एक दूसरे के साथ अपने व्यक्तिगत जीवन का सम्मान करते हुए एक साथ बढ़ते हैं। म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, द फाउंडेशन ऑफ ए हेल्थी रिलेशनशिप। एक स्वस्थ और संतुलित रिश्ते की नींव म्यूचुअल रिस्पेक्ट, आपसी सम्मान और अंडरस्टैंडिंग, दर्द समझ पर होती है। जब आप किसी को सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो सबसे पहले आपको उस व्यक्ति की भावनाओं, विचारों और सीमाओं का सम्मान करना चाहिए। प्यार का मतलब यह नहीं है कि आप किसी से भी जबरदस्ती अपने हिसाब से प्यार करवाएं या उस पर नियंत्रण करें। सही प्यार में दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के दृष्टिकोण और विचारों को समझने की कोशिश करते हैं, और यही समझ रिश्ते में गहरी जुड़ाव पैदा करती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका पार्टनर किसी विषय पर विचार करता है तो आपको उसे सुनने और समझने का प्रयास करना चाहिए, भले ही आप उस पर सहमत न हों। प्यार का मतलब यह नहीं कि आप हमेशा एक दूसरे से सहमत रहें, बल्कि यह है
कि आप एक दूसरे के विचारों और भावनाओं का सम्मान करें। यह एम्पैथी, सहानुभूति और एक्टिव लिसनिंग, सक्रिय सुनना का हिस्सा है जो हर रिश्ते के लिए आवश्यक है। सेल्फ लव एंड पर्सनल ग्रोथ। जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, प्यार में पागलपन तब आता है जब आप अपने आप को खो देते हैं और अपनी पूरी पहचान को अपने पार्टनर पर छोड़ देते हैं। इसका समाधान है सेल्फ लव, स्वयं से प्यार करना। अपने जीवन को संतुलित रखने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने खुद के लिए समय निकालें, अपने व्यक्तिगत शौक, रुचियां और लक्ष्यों को प्राथमिकता दें। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आप किसी दूसरे से प्यार करने में सही संतुलन बना सकते हैं। सेल्फ लव का मतलब यह नहीं कि आप आत्म केंद्रित या स्वार्थी हो जाएं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए अपने रिश्ते में खुश रहते हैं। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं तो आप अपने पार्टनर को भी बेहतर तरीके से स्वीकार कर सकते हैं। यह रिश्ते को एक स्थिर और सामंजस्यपूर्ण रूप में आगे बढ़ाने में मदद करता है। सेटिंग हेल्थी बाउंड्रीज, द आर्ट ऑफ सेइंग नो। हमने पहले भी बाउंड्रीज, सीमाओं के बारे में बात की थी और यह जरूरी है कि आप अपनी व्यक्तिगत सीमाएं स्पष्ट रूप से जानें और समझें। स्वस्थ रिश्तों में सीमाएं बनाना और इन सीमाओं का सम्मान करना बहुत महत्वपूर्ण है। सीमा का मतलब यह नहीं है कि आप एक दूसरे से दूर हो जाएं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपने व्यक्तिगत स्पेस और स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए एक दूसरे से जुड़ते हैं। यह बहुत जरूरी है कि आप अपनी भावनाओं को अपनी सीमाओं के साथ जोड़कर रखें। कभी कभी हमें ना कहना जरूरी होता है, भले ही हमारा पार्टनर हमें यह पसंद न करे। अपनी सीमाओं को सही तरीके से स्थापित करने से रिश्ते में सम्मान और विश्वास बढ़ता है। जब आप अपनी सीमाओं को बिना डर के व्यक्त करते हैं तो यह दोनों पार्टनर्स के बीच एक सशक्त और स्थिर संबंध का निर्माण करता है। कम्युनिकेशन, द ब्रिज टू अंडरस्टैंडिंग। हर रिश्ते की सफलता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है संचार। किसी भी रिश्ते में संवाद का अहम रोल होता है। आप जितना अपने पार्टनर से खुलकर बात करेंगे, उतना ही आपका रिश्ता मजबूत होगा। अगर कोई समस्या या असहमति है तो उसे सुलझाने के लिए एक अच्छे संवाद की जरूरत होती है। यह संवाद केवल वाणी से नहीं, बल्कि भावनाओं और इशारों के माध्यम से भी होता है। गैर मौखिक संचार का भी बहुत महत्व है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ अच्छे से संवाद करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है और वह क्या महसूस कर रहा है। यह संवाद संबंधों को स्पष्ट और स्वस्थ बनाए रखता है। टाइम एंड स्पेस फॉर ईच अदर। कभी कभी एक रिश्ते में आपसी समय की भी जरूरत होती है। हमें यह समझना होगा कि प्यार का मतलब यह नहीं है कि आप हर पल एक दूसरे के साथ बिताएं। हमें एक दूसरे को अपनी व्यक्तिगत दुनिया में समय और स्थान देना चाहिए। जब दोनों पार्टनर्स के पास अपनी जिंदगी को जीने का समय होता है तो रिश्ते में ताजगी बनी रहती है और एक दूसरे के प्रति आकर्षण और प्यार भी बढ़ता है। यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि एक रिश्ते में हर इंसान को अपनी पहचान और समय चाहिए होता है। एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताने से पहले हमें यह जानना चाहिए कि हमें अपने खुद के लिए भी समय चाहिए। इससे हम न केवल अपने जीवन को संतुलित रखते हैं, बल्कि रिश्ते को भी और मजबूत बनाते हैं। लर्निंग टू लेट गो, एक्सेप्टिंग चेंज। कभी कभी एक स्वस्थ रिश्ते का सबसे बड़ा हिस्सा यह होता है कि हम सीखें लेट गो, मुक्त करना। रिश्ते में बदलाव आएंगे और समय के साथ दोनों लोग बदलेंगे। यह जरूरी है कि हम बदलाव को स्वीकार करें और एक दूसरे के विकास के लिए जगह बनाएं। अगर आप अपने रिश्ते में किसी बदलाव को स्वीकार नहीं करते हैं तो यह प्यार के पागलपन की ओर बढ़ सकता है। यह बात समझना जरूरी है कि हर रिश्ता समय के साथ बदलता है। लोगों के व्यक्तित्व में बदलाव आता है, उनके लक्ष्य बदलते हैं और उनकी प्राथमिकताएं भी बदल सकती हैं। यह बदलाव रिश्ते के लिए एक नई दिशा दे सकता है, लेकिन इसके लिए हमें इसे स्वीकार करना होगा। जब आप एक दूसरे को विकसित होते हुए देखते हैं तो आप दोनों के बीच का प्यार और मजबूत हो सकता है। क्या आप मानते हैं कि प्यार में सफलता और संतुलन केवल दो व्यक्तियों के मिलन पर निर्भर करता है, या इसमें बाहरी तत्वों का भी कुछ असर होता है? क्या हमारे व्यक्तिगत जीवन के लक्ष्य, सामाजिक दबाव और बाहरी प्रभाव हमारे रिश्ते की दिशा तय करते हैं? अगले अध्याय में हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे और यह जानेंगे कि क्या हमारा सामाजिक वातावरण और बाहरी दबाव हमारी प्यार और रिश्तों को प्रभावित करते हैं। सेक्शन 5, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस ऑन लव, हाउ सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट शेप आवर रिलेशनशिप्स। प्यार का पागलपन और रिश्ते का संतुलन केवल दो व्यक्तियों के बीच का मामला नहीं है, बल्कि इसके लिए बाहरी तत्वों का भी काफी प्रभाव होता है। हम जिस समाज में रहते हैं, उस समाज का प्यार और रिश्तों के प्रति दृष्टिकोण हमारे मानसिकता और भावनाओं पर गहरा असर डालता है। हम यह नहीं समझ पाते, लेकिन समाज द्वारा बनाए गए परफेक्ट रिलेशनशिप के मानक अक्सर हमें दबाव में डालते हैं। आजकल सोशल मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री हमें यह संदेश देती है कि प्यार को एक परफेक्ट और आदर्श तरीके से जीना चाहिए।
जहां सब कुछ रोमांटिक बिना किसी समस्या के होता है। इससे हम यह सोचने लगते हैं कि प्यार में हमेशा खुश रहना चाहिए, और अगर कुछ गलत होता है तो यह प्यार के पागलपन की ओर बढ़ने लगता है। समाज हमें यह भी सिखाता है कि प्यार में त्याग और बलिदान आवश्यक है, लेकिन अक्सर हम यह नहीं समझ पाते कि यह बलिदान हमारी व्यक्तिगत पहचान और खुशियों को खत्म कर सकता है। सोशल कंडीशनिंग, सामाजिक प्रभाव हमें यह सिखाता है कि रिश्ते में अनगिनत संघर्षों को सहना चाहिए और चुप रहना चाहिए, लेकिन यह तरीका रिश्ते को ताजगी और प्यार से नहीं बल्कि दुख और दबाव से भर सकता है। द रोल ऑफ फैमिली एक्सपेक्टेशंस एंड पीयर प्रेशर। हमारे परिवार और दोस्तों के विचार भी हमारे प्यार और रिश्तों पर प्रभाव डालते हैं। अक्सर परिवार के दबाव के कारण हम अपनी इच्छाओं और जरूरतों को दबा देते हैं। परिवार के लोग या दोस्त हमें यह बताते हैं कि हमें किससे प्यार करना चाहिए, कब प्यार करना चाहिए और क्या रिश्ते में सही है। यह प्रभाव प्यार के पागलपन को बढ़ा सकता है, क्योंकि हम अपने पार्टनर के साथ एक वास्तविक और भावनात्मक जुड़ाव नहीं बना पाते, बल्कि हम उस रिश्ते को परिवार या समाज के नजरिए से जीने की कोशिश करते हैं। पीयर प्रेशर, दोस्तों का दबाव भी हमें प्रभावित करता है। अगर हमारे दोस्त किसी रिश्ते के बारे में कुछ कहते हैं या हमें बताते हैं कि वे किस तरह के रिश्ते में हैं, तो हम उनके मानकों के अनुसार अपने रिश्ते को मापने लगते हैं। इस तरह की सोच हमें प्यार को एक बाहरी मानक के रूप में देखने के लिए मजबूर करती है, बजाय इसके कि हम उसे अपने दृष्टिकोण से समझें। अगर आपके रिश्ते को परिवार या दोस्त नकारात्मक तरीके से देखते हैं, तो यह आपको भावनात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। इसके कारण आप अपने पार्टनर के प्रति अपने वास्तविक भावनाओं को दबा सकते हैं और केवल दूसरों की उम्मीदों के मुताबिक खुद को बदल सकते हैं, जो अंततः रिश्ते में असंतुलन और पागलपन का कारण बन सकता है। कल्चरल एक्सपेक्टेशंस एंड लव। भारत जैसे पारंपरिक समाज में प्यार और रिश्ते पर सांस्कृतिक प्रभाव अत्यधिक होता है। कल्चरल एक्सपेक्टेशंस, सांस्कृतिक अपेक्षाएं हमारे रिश्तों को प्रभावित करती हैं और अक्सर हम इसे महसूस भी नहीं करते। हमारे समाज में प्यार को अक्सर एक आइडियल रूप में देखा जाता है। ये एक निश्चित तरीके से शादी के बाद और बहुत से अन्य मानकों के आधार पर होना चाहिए। कभी कभी हम खुद को और अपने रिश्ते को इस सांस्कृतिक ढांचे के भीतर रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह हमारे व्यक्तिगत अनुभवों, भावनाओं और जरूरतों के साथ मेल नहीं खाता। अगर हम प्यार को एक पारंपरिक नजरिए से ही देखते हैं, तो यह हमारे रिश्ते में पागलपन और भ्रम पैदा कर सकता है। हम अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं कर पाते और रिश्ते में एक दबाव महसूस करते हैं। शेपिंग आवर लव लाइव्स। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया और मीडिया का प्यार और रिश्तों पर गहरा असर होता है। सोशल मीडिया पर परफेक्ट कपल्स की तस्वीरें, पोस्ट्स और स्टोरीज हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारा प्यार भी वैसा ही होना चाहिए। यह चित्रित की गई आदर्श छवि हमें भ्रमित करती है और हम खुद को असफल महसूस करने लगते हैं अगर हमारा रिश्ता उस स्तर का नहीं है। हमारे पास हमेशा इस बात का दबाव होता है कि रिश्तों में हर चीज सही और रोमांटिक हो। फिल्मों, टीवी शो और इंस्टाग्राम की दुनिया में प्यार को एक चमकदार और आदर्श तरीके से दिखाया जाता है। यह प्यार के पागलपन को और बढ़ावा देता है, क्योंकि हम वास्तविक जीवन के उतार चढ़ाव को भूलकर सिर्फ आदर्श और मापदंडों पर ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं। सोशल मीडिया पर दूसरों को देखकर हम खुद को कमतर महसूस करने लगते हैं, और जब हमारा प्यार उसकी तरह परफेक्ट नहीं होता, तो हम असंतुष्ट हो जाते हैं और अपने रिश्ते में गलतियां खोजने लगते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जो हम सोशल मीडिया पर देखते हैं वह हमेशा सच नहीं होता और अक्सर केवल एक दिखावा होता है। द नीड फॉर इमोशनल इंटेलिजेंस इन नेविगेटिंग एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। इन सभी बाहरी दबावों से निपटने के लिए हमें इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। जब हम अपनी भावनाओं और विचारों के बारे में जागरूक होते हैं, तो हम बाहरी प्रभावों से बच सकते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमें यह समझने में मदद करती है कि क्या बाहरी दबाव हमारे रिश्ते में नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। जब आप अपनी भावनाओं को समझते हैं, तो आप इस बात को पहचान सकते हैं कि बाहरी प्रभाव आपके रिश्ते में क्यों असंतुलन पैदा कर रहे हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस आपको यह समझने में मदद करती है कि आप अपने रिश्ते में क्या चाहते हैं और बाहरी दबावों को नजरअंदाज करके अपने प्यार को स्वस्थ बना सकते हैं। अगर आप इस पर ध्यान देते हैं और अपने रिश्ते में यह समझ बनाते हैं कि समाज, मीडिया और परिवार का दबाव हमेशा सही नहीं होता, तो आप अपने रिश्ते को ज्यादा संतुलित और स्वस्थ बना सकते हैं। एम्ब्रेसिंग बैलेंस एंड बिल्डिंग लास्टिंग लव। अब तक हमने प्यार के पागलपन को समझने की कोशिश की है और यह जाना कि कैसे प्यार का अनियंत्रित रूप हमारी जिंदगी में असंतुलन, दर्द और भ्रम ला सकता है। हमने यह भी देखा कि प्यार का सही तरीका संतुलन, आत्मसम्मान और आपसी समझ पर आधारित है।
यदि आप प्यार को एक स्वस्थ और खुशहाल रिश्ते के रूप में देखना चाहते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप अपने आप को खोने से बचें और अपने पार्टनर के साथ अपने जीवन को एक साझेदारी के रूप में जिएं। यह हमेशा एक संतुलन की बात है, जहां आप अपनी पहचान और स्वतंत्रता बनाए रखते हुए अपने रिश्ते में पूरी तरह से जुड़ते हैं। द पावर ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एंड इमोशनल ग्रोथ। जब हम खुद को समझते हैं, जब हम अपनी भावनाओं को पहचानते हैं और उनके साथ सही तरीके से जुड़ते हैं, तो हम अपने रिश्तों में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता और इमोशनल ग्रोथ, भावनात्मक विकास ही वह कुंजी है जो हमें प्यार के पागलपन से बाहर निकलने में मदद करती है। जब हम खुद से प्यार करते हैं, अपनी सीमाओं का सम्मान करते हैं और अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम अपने रिश्ते में शांति और सामंजस्य बनाए रख सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हर दिन हर चीज परफेक्ट होगी, लेकिन इसका मतलब यह है कि आप अपने रिश्ते को परिपूर्ण नहीं बल्कि वास्तविक बनाए रखते हैं। आपको यह समझने की जरूरत है कि कोई भी रिश्ता हमेशा एक यात्रा होती है, एक ऐसा रास्ता जहां प्यार और संघर्ष दोनों होते हैं। लेकिन जब आप इस यात्रा को समझदारी और सम्मान के साथ अपनाते हैं, तो आप न केवल अपने रिश्ते को बल्कि अपनी खुद की पहचान को भी मजबूत कर सकते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ पेशेंस एंड पर्सपेक्टिव इन लव। सच्चे प्यार को समझने और पागलपन से बाहर आने में समय लगता है। पेशेंस, धैर्य और पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि रिश्ते समय के साथ विकसित होते हैं। कभी कभी हम चाहते हैं कि प्यार तुरंत सब कुछ सही कर दे, लेकिन असल में प्यार का असली अर्थ उस समय में है जो हम अपने साथी के साथ बिताते हैं और जिस धैर्य और समझ के साथ हम एक दूसरे को अपनाते हैं। जब आप अपने रिश्ते में धैर्य रखते हैं, तो आप उसे समय देते हैं ताकि वह और भी बेहतर हो सके। और यह वही है जो प्यार को स्थायित्व और सच्चाई देता है। हर रिश्ता अपना समय लेता है और हमें इसे तवज्जो देनी चाहिए। द रोल ऑफ एक्सेप्टेंस इन लव। आखिरकार प्यार का पागलपन तब खत्म होता है जब हम एक दूसरे को पूरी तरह से स्वीकार करना सीखते हैं। एक्सेप्टेंस, स्वीकृति ही वह शक्ति है जो रिश्ते को मजबूत बनाती है। जब आप अपने पार्टनर को जैसा वह है वैसे स्वीकार करते हैं, उसकी अच्छाइयों और कमियों दोनों को, तब आप प्यार में असली शांति पा सकते हैं। आप केवल उस व्यक्ति से प्यार नहीं करते, बल्कि उसे समझते हुए उसका सम्मान करते हैं। यह प्यार को गहरा और स्थिर बनाता है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ अपने जीवन की यात्रा पर चलने के लिए तैयार होते हैं। आपका प्यार उस समय सबसे मजबूत होता है जब आप न केवल एक दूसरे के अच्छे पहलुओं को स्वीकार करते हैं, बल्कि उसकी कमियों और कमजोरियों को भी बिना किसी शर्त के अपनाते हैं। यही वह प्यार है जो स्थिरता और संतुलन लाता है, और यही वह प्यार है जिसे हम सभी अपने रिश्तों में चाहते हैं। ए रिमाइंडर, लव इज अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन। प्यार कोई मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है, एक लंबी यात्रा जो आपको खुद को समझने, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और अपने रिश्ते को मजबूत बनाने का अवसर देती है। यह यात्रा आपको प्यार के पागलपन से बाहर निकलने और एक सशक्त और संतुलित प्यार की ओर ले जाती है। याद रखें, असली प्यार वह है जो आपको सशक्त बनाए, आपको समझे और आपके व्यक्तिगत विकास में सहायक हो। यह यात्रा केवल उस इंसान के साथ नहीं बल्कि खुद के साथ भी होती है। लुकिंग अहेड, बिल्डिंग लास्टिंग हेल्थी रिलेशनशिप्स। अब जब आपने प्यार के पागलपन और उसके कारणों को समझ लिया है, तो सवाल यह है कि अगला कदम क्या होगा। क्या आपने तैयार किया है खुद को और अपने रिश्ते को हर तरह के बाहरी दबाव और भ्रम से बचाने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने रिश्ते में संतुलन लाने और उसे एक गहरी, स्थिर और सशक्त दिशा देने के लिए? क्या आपको लगता है कि हम प्यार में स्थिरता और संतुलन बनाए रखने के लिए पूरी तरह से खुद को बदल सकते हैं, या यह केवल बाहरी दबाव और जीवन के अनुभवों पर निर्भर करता है? क्या सच में प्यार में अपनी खुद की पहचान और खुशियों को बनाए रखते हुए एक स्वस्थ रिश्ते को जीना संभव है? अगर आपका दिल भी इन सवालों के जवाब जानने को बेचैन है, तो अगला अध्याय बिल्कुल मिस मत कीजिए। और ऐसे ही गहराई से सोचने पर मजबूर करने वाले, मनोवैज्ञानिक और दिल को छू लेने वाले विषयों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार जब हम इस सवाल का जवाब ढूंढें तो आप सबसे पहले जानें।